आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशन जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में IIM संबलपुर मुस्तकिल कैंपस की तामीर का संग बुनियाद रखा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तकरीब में शिरकत की। इसी तरह ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक, मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल और दिगर इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि आज का आगाज ही कल की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कई नए स्टार्टअप का क़याम अमल में आ रहा है। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे से लेकर एयर स्पेस सेक्टर तक तमाम शोबों में नए स्टार्टअप के क़याम के मौके दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में सिर्फ 13 IIM थे और अब IIM की कुल तादाद 20 हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे तालीमी इदारों से उभरने वाला हुनर ही हिंदुस्तान को मज़ीद तक़वियत देने में माऊन होगा। मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। नए वर्ष के शुरुआत में इस शुभारंभ ने हम सबके आनंद को दोगुना कर दिया है। साथियों, बीते दशकों में एक ट्रेंड देश ने देखा। बाहर बने मल्टीनेशनल्स बड़ी संख्या में आए और इसी धरती पर आगे भी बढ़े। ये दशक और ये सदी भारत में नए नए मल्टीनेशनल के निर्माण का है। भारत का सामर्थ्य दुनिया में छा जाए, इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप्स ही कल के मल्टीनेशनल्स हैं और ये स्टार्टअप्स ज्यादातर किन शहरों में बन रहे हैं, जिन्हें हम आमतौर की भाषा में टियर 2, टियर 3 सिटीज कहते हैं। आज स्टार्टअप्स का उभार उन जगह पे देखा को मिलता है। इन स्टार्टअप्स को भारतीय युवाओं की नई कंपनियों को और आगे बढ़ने के लिए उसके लिए बेहतरीन मैनेजर्स चाहिए। देश के नए क्षेत्रों में नए अनुभव लेकर निकल रहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स भारत की कंपनियों को नई ऊंचाई देने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथियों, मैं कहीं पढ़ रहा था कि रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन सेंटर पहुंचते UPHC ने तिलक नगर हुए कोरोना वैक्सीन देने के आगाज के मौके पर इंतजामात का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी व रियासती हुकूमत और हेल्थ वर्कर्स को मुबारकबाद देते हुए बताया कि हैदराबाद में 4 मुकामात गांधी अस्पताल, नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल, सोमाजीगुड़ा, तिलक नगर में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का आगाज किया गया है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना भर में 80 लाख अफराद का अहाता किया जाएगा। रियासती गवर्नर ने कहा कि साल 2020 कोरोना पर काबू पाने का था और साल 2021 मुल्क और रियासत को कोरोना से पाक करने का होगा। रियासती गवर्नर टी सौंदरराजन ने मीडिया से अपील की कि वो कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में ताउन करते हुए अवाम में शऊर बेदारी करे। And you have to propagate. I appeal to media, there should not be any vaccine hesitancy among the people, because people should not hesitate to get the vaccine. A survey says even 40% of the health workers are hesitant to take the vaccine. All over the world, they are taking the vaccine. Nobody has lost their life because of vaccine. So they should be very confident. And I congratulate the government, for central government, for making this possible, and the state government for making all these arrangements. And I salute the healthline workers
Because of them only we are all protected. But taking the vaccine also, everyone should be very careful. They have to wear the mask, they have to maintain the social distance, they have to wash their hands, and they should be very careful. And I'm really very happy. 2020 was an year of pandemic. Because of our scientists and because of our government, and Honorable PMO visited here the vaccination center, production center, and because of that, now 2021 is going to be a year of protection. We are all very fortunate. सीएम केसीआर ने सीपीएम पार्टी कायद और मधिरा के साबिक एमएलए कोटा वेंकटा नरसैया की मौत पर इजहार ताज़ियत किया। वजीर आला ने कहा कि वेंकटा नरसैया एक अजीम शख्सियत के हामिल इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी उसूलों पर गुजार दी। वजीर आला ने कहा कि मुस्तकबिल की नई नस्ल इनकी खिदमात को याद रखेगी। नरसैया जो कम उम्री में ही सियासत में आए और लोगों की बेहतरी के लिए मुसलसल खिदमात अंजाम दी थी, इन्हें लोगों ने एक आइडियलिस्ट की हैसियत से सराहा। केसीआर ने वेंकटा के कुंबे के अफराद से गहरी हमदर्दी का इजहार किया। साबिक रुकन असेंबली के वेंकट नरसैया तवील अलालत के बाद चल बसे। इनकी उम्र 87 बरस थी। उन्होंने मुत्ताहिदा आंध्र प्रदेश असेंबली में सीपीआईएम की तरफ से जिला खम्मम के मधिरा हल्के की 2 मरतबा नुमाइंदगी की थी। ताहम पार्टी क़यादत के साथ हुए इख्तिलाफात के बाद उन्होंने 2009 में पार्टी छोड़ दी थी। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने आरटीसी ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए इस मंसूबे को कतीयत दिया है कि संक्रांति के बाद 20 जनवरी से ग्रेटर हैदराबाद में 100% आरटीसी बसेस चलाते हुए रोजाना 40 लाख मुसाफिरों को सहूलत पहुंचाने के इक़दाम किए जाएंगे। फिलहाल ग्रेटर हैदराबाद में 50% बसेस चलाई जा रही हैं, जिसके जरिए 16 से 17 लाख मुसाफिर सफर कर रहे हैं। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना वबा को मद्देनजर रखते हुए 22 मार्च से अक्टूबर तक मुकम्मल तौर पर आरटीसी सर्विस बंद रखी गई थी। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसानों को ज़राए आबपाशी के लिए आबी ज़खायर से मौसर मकदार में पानी के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। वजीर ने जिला वनपति के गोपालपेट मंडल में हफ्ते की सुबह बुधारम तालाब के करीब तरक्याती कामों के लिए भूमि पूजा की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि सीएम केसीआर की मेहनत और लगन की वजह से ही आज रियासत की तालाबों की नकासी करते हुए दोबारा बहाल किया गया है। उन्होंने कहा कि बुधारम तालाब को मुतवाज़िन ज़खायर में तब्दील करने से 40,000 एकड़ की सैराबी को यकीनी बनाया जा रहा है। महकमा आबपाशी के ज़ेर-ए-तमाम तालाब के दोनों किनारों पर नहरों की तामीर और तालाब को मजबूत बनाने के इक़दाम को भी यकीनी बनाया गया है। కేఎల్ఐకి అనుసంధానమైనటువంటి బుద్ధారం చెరువు పెద్ద చెరువు అంటారు దీన్ని. ఇది బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నీటిపారుదల శాఖ దీన్ని కుడి ఎడమ కాలువలు పెట్టి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ గా మార్చనుంది. దీని ద్వారా కుడి ఎడమ కాలువల నుంచి దాదాపు 40,000 ఎకరాల సాగునీరు ప్రస్తుతం అందుతా ఉన్నది. ఈ అందుతున్నటువంటి నీరు స్టెబిలైజ్ అయ్యి భవిష్యత్తులో ఏ రకమైన సమస్యలు ఉండొద్దంటే ఈ చెరువును ఆధునీకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కట్ట పెంచడం కానీ, స్ట్రెంథెన్ చేయడం కానీ, బలోపేతం చేయడం కానీ, 2 వైపులా రివిట్మెంట్స్ కట్టడం కానీ ఇవన్నీ చేయాలి. అదేవిధంగా ఈ చెరువు దాటి ముందుకు పోయేటువంటి క్రమంలో చెరువుకు అవతల పక్కల కూడా భూములు ఉన్నాయి. ఈ చెరువు అలుగుపోతున్నప్పుడు కానీ, నీళ్లు ఎక్సెస్ పోతున్నప్పుడు కానీ రైతులు అవతలకి దాటడానికి ఇబ్బంది ఉంది. కాబట్టి దానికోసం ఆ అప్రోచ్లకు కల్వర్ట్స్ కట్టడం కోసం వాళ్ళ భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. ఈ బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ ని వీలైనంత త్వరగా టేకప్ చేస్తే రాబోయేటువంటి రోజులలో కొన్ని వందల ఏళ్లకు కూడా మళ్ళా నీటికి సంబంధించి ఈ చెరువుకు సంబంధించినటువంటి భద్రత మీద ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కేఎల్ఐకి आईटी और म्यूनिसिपल के वजीर केटीआर ने तेलंगाना भवन में हफ्ते के रोज तेलंगाना राष्ट्र समिति स्टूडेंट व विद्यार्थी टीआरएसवी के ज़ेर-ए-तमाम तैयार करदा 2021 कैलेंडर की रस्म इजराई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत तलबा की फलाह व बहबूद के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि टीआरएसवी तलबा के तमाम मसाइल को हुकूमत की तवज्जो में लाने के लिए भी एक अहम रोल अदा कर रही है। इस मौके पर टीआरएसवी के रियासती रहनुमा रवि किरण, नेमादी श्रावण कुमार और दिगर मौजूद थे।
काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि केटीआर हर तरह से वजीर आला बनने की काबिलियत रखते हैं। वो एक डायनामिक कायद हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर टीआरएस पार्टी में क्या चल रहा है, इन्हें इसका कोई इल्म नहीं है। उन्होंने नागार्जुन सागर के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कहा कि पार्टी की बेहतर कारदगी पर ही पार्टी की कामयाबी और शिकस्त का दारोमदार मुनहसर होता है। उन्होंने याद दहानी करवाते हुए कहा कि माजी में जाना रेड्डी को भी शिकस्त का सामना रहा। सियासत में जीत और हार फितरी बात है। उन्होंने कहा कि चंद सियासी कायदीन की जानिब से की गई गलत बयानबाजी से अवाम तमाम सियासी कायदीन के किरदार पर शक कर रहे हैं। उन्होंने माह फरवरी में ग्रेजुएट इंतखाबात मुनक़िद होने के इम्कान का इजहार किया। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने ऐलान किया कि हैदराबाद महबूब नगर इजला में आज से कोविड वैक्सीन देने का आगाज किया गया है, जो रियासत के लिए खुश आइंदा बात है। जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम के दफातर की रास्त निगरानी में मुल्क में कोविड वैक्सीन की तैयारी तेजी से जारी है और वजीर आजम बिजात खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। ममलिकती वजीर दाखिला ने कहा, बहुत खुशी की बात है, नए साल में भारत में कोविड के संबंध में वैक्सीन का शुरुआत हुआ है। तेलंगाना में भी 2 जिला हैदराबाद महबूबनगर में आज से ट्रायल शुरू किया है। मेरे ख्याल से तुरंत इसका प्रोडक्शन शुरू होगा, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय से नेतृत्व कर रहे, मॉनिटरिंग कर रहे। जल्दी ही सब लोगों को टीका देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पूरा हम तैयार कर रहे हैं। रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा कि रियासत में हर रोज 10 लाख अफराद को कोविड वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। सबसे पहले सफ़े अव्वल खिदमात अंजाम देने वाले अफराद मसलन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और सेंटर वर्कर्स को दिया जाएगा। वजीर सेहत आज मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि 5 लाख डोज इस वक्त तैयार है। मजीद 2 दिन में 1 करोड़ डोज पहुंचेंगे। वजीर सेहत ने कहा, 189 जो जयंती उत्सव देश के हर एक राज्य के अंदर जो मना रहा है, एक स्पिरिट है। पहले वुमेन एजुकेशन के लिए जो लड़ा था और पहले टीचर जो बना था और पहले महिलाओं के लिए जो स्कूल रख के संपूर्ण एजुकेशन के लिए जो लड़ाई चला था, आने वाला दिन में महिलाओं का हक के लिए जो सावित्री फुले जी ने जो हमको आदेश दिया था, जो रास्ता बताया था, वही रास्ता में आने वाला दिन में फाइट करने का आज हम प्रॉमिस किए थे। नया साल वैक्सीन है सर, इसके बारे में कुछ कोविड वैक्सीन आज हमारे राज्य के अंदर जो ड्राई रन चल रहा है, 5 लाख डोसेस अभी जो फ्रंट में काम कर रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, उन लोगों को पहले देने के लिए हम प्लान किए थे। तेलंगाना राज्य के अंदर 10,000 सेंटर्स में देने के लिए जो सूचना दिया था, मगर 10,000 लोग उनको टेक्निकली क्वालिफाई करके उनको कुछ ट्रेनिंग दे के रेडी करके रखा है। एवरी डे 10 लाख लोगों को वैक्सीन देने के लिए हमारा बस ताकत है। वो वैक्सीन 5 लाख आने के बाद 10 लाख एक बार आता बोल के जो इंडिकेट किया था, इसके बाद 1 करोड़ वैक्सीन के लिए हम पूछे थे। रियासती वजीर एक्साइज व स्पोर्ट्स पी श्रीनिवास गौर ने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को कोविड-19 के दौरान जहनी तनाव को दूर करने के लिए तफरीह और खेल की सरगर्मियों से वाबस्ता होना जरूरी है, ताकि रियासत में जारी कोरोना वायरस से निजात के लिए दिलचस्पी के काम कर सके। वजीर खेल आज LB स्टेडियम में डॉक्टर्स के लिए मुनक़दा क्रिकेट मैच के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।
ఓకే మొదటి బాల్ के बॉल तुम क्या कर रहे हो किधर घुस रहे हो इधर आओ आ जाओ ये माइक पे थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा बाजू हटो प्लीज थैंक यू ఎంగిరండి బాగా शेठ साहब और डॉक्टर मनोहर रेड्डी साहब और विद्यासागर साहब और मल्लिकार्जुन साहब और वेंकटेश रेड्डी साहब पूरे लोग भी थोड़ा मदद करके डॉक्टर्स भी खेलना डॉक्टर्स भी थोड़ा एक्टिव रहना फिट रहना डेली बहुत परेशान में रहते टेंशन रहते सुबह से लेकर शाम तक ये कोरोना के बारे में 1 साल से कम से कम 9 मंथ से बहुत काम कर रहे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत भरोसा दिया गरीब लोगों को अरे हॉस्पिटल गए तो अच्छा रहता अच्छा हो जाता बोल के भी भरोसा दिया और डॉक्टर्स के लिए आज अच्छा हमारा चेयरमैन साहब सब लोग अच्छा काम करे और हमारे KTR साहब भी हैदराबाद में बस्ती दवाखाना खोल के बहुत अच्छा करे और आगे दिन में हॉस्पिटल और अच्छा इम्प्रूव होता और गेम्स भी वो खेलने वालों को भी अच्छा मदद देते क्रीड़ा पास भी आ रहा हैदराबाद में आप लोगों में भी कोई भी है तो भी ऐसा मदद करके सपोर्ट करके इसको डॉक्टर्स के लिए और कुछ अच्छा काम करके लिए आप लोगों को भी मदद करके करे तो अच्छा रहता और हमारा इम्तियाज़ भाई भी उन्होंने भी न्यूज़ टुडे इम्तियाज़ भाई भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हर एक लोगों भी सपोर्ट गवर्नमेंट ही करना नहीं बाहर लोग भी सब सपोर्ट करते तो क्रीड़ा लोगों को क्रीड़ा खेलने वाला भी अच्छा हो। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसों में काफी कमी हुई है। जुमे के रोज 293 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और अफराद की मौत हो गई। इससे 2 रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,87,108 हो गई है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 326 नए कोरोना केसेस, मजमूई तादाद 8,69,000 से तजावुज। कोरोना वैक्सीन की वैक्सीनेशन मुहिम से वाबस्ता मसाइल की निशानदेही करके इन्हें दूर करने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर आज मुल्क भर में 106 अजला में 259 मुकामात पर ड्राई रन का आगाज हो गया। मुल्क की 4 रियासतों में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन यानी रिहर्सल की कामयाबी के बाद मरकजी हुकूमत ने आज मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के जेर कंट्रोल इलाकों में ड्राई रन का ऐलान किया था। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने हफ्ते के रोज कहा कि मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के जेर कंट्रोल इलाकों में कोरोना वैक्सीन की वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। दुनिया के मुतादिद ममालिक में जानलेवा और मोहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन शुरू होने के दरमियान इसके फैलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और अब तक इस मौजी वबा ने 8.39 करोड़ अफराद को मुतासिर जबकि 18.27 लाख अफराद को हलाक किया है। यूनिसेफ का अंदाजा है कि 2021 के पहले दिन यानी 1 जनवरी को हिंदुस्तान में रिकॉर्ड तादाद में बच्चों की पैदाइश होगी। तकरीबन 60,000 बच्चों की पैदाइश के साथ पहले नंबर पर होगा दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क चीन में सिर्फ 35,615 बच्चे नए साल के दिन पैदा हो सकते हैं। यूनिसेफ ने अंदाजा लगाया है कि नए साल के पहले दिन दुनिया भर में 3,71,504 बच्चे पैदा होंगे। इसने कहा है कि एक ही दिन में 52% बच्चों की पैदाइश 10 ममालिक में होगी। इसने यह भी इंकशाफ किया कि इस साल मजमूई तौर पर 140 मिलियन अफराद पैदा होंगे। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के आजमाइशी टीके देने का आगाज अमल में आ चुका है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के तिलक नगर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नामपल्ली में सरकारी अस्पताल सोमाजिगुड़े में वाक़ यशोदा अस्पताल में ये टीके दिए गए। इसी तरह जिला महबूब नगर के जानमपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिला मुस्तकिल के अस्पताल में ये आजमाइशी टीके दिए गए।
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।